जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के धाकड़ फैंटास्टिक ज़बरदस्त फिजिक्स प्रोग्राम में। आज का शानदार कंसेप्ट है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आखिर इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे निकाला जाएगा। साथियों, ये तो आप सब जानते ही हैं कि दुनिया में जितने भी मैटर हैं उनका ड्यूल नेचर होता है। कभी कभी वो पार्टिकल की तरह काम करते हैं और कभी कभी वो वेव की तरह काम करते हैं। किसी भी मैटर का दोहरी नेचर में रहना, कभी कभी पार्टिकल की तरह और कभी कभी वेव की तरह बिहेव करना, कहलाता है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। और साथियों, अभी आपने देखा कि कोई भी मैटर है वो पार्टिकल नेचर का भी होता है और वेव नेचर का भी होता है। तो उस मैटर के साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है उसे हम प्यार से मैटर वेव कहते हैं। और इस कंसेप्ट की शुरुआत सबसे पहले डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए उस वेवलेंथ को हम डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं। ये बात तो क्लियर हो गया आपको कि संसार में जितने भी मैटर हैं वो मैटर दोहरा नेचर रखते हैं, ड्यूल नेचर रखते हैं। कभी कभी वो पार्टिकल की तरह काम करते हैं और कभी कभी वो वेव की तरह काम करते हैं। तो हर मैटर का ड्यूल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। और उस मैटर के साथ जो वेव होती है उसे हम मैटर वेव कहते हैं और उसको और प्यार से हम डी ब्रोगली वेव कहते हैं। और डी ब्रोगली वेव की वेवलेंथ को हम डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं। तो साथियों, जब भी कभी कोई मैटर ड्यूल नेचर में होता है तो उस समय उसकी वेवलेंथ कैसे निकालें। साथियों, जब वो मैटर पार्टिकल नेचर की तरह काम करेगा, जब वो मैटर पार्टिकल नेचर की तरह काम करेगा तो उसकी एनर्जी निकालने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं E बराबर mc²। और इस फॉर्मूले के अंदर E क्या है, एनर्जी, M क्या है, मास ऑफ बॉडी और C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, है ना दोस्तों। आपको याद होगा आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस नाम की एक इक्वेशन थी जिसमें ये बताया गया था कि मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है। तो उस इक्वेशन के अनुसार अगर कोई भी मैटर पार्टिकल नेचर में होगा तो उसकी एनर्जी निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे दैट इज E = mc²। सो इजी। और यदि वही मैटर वेव नेचर में काम करेगा तो एनर्जी का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे hν। ये भी आपको याद होगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अनुसार बताया गया था कि जब भी कोई भी पार्टिकल वेव नेचर में होता है तो उसकी एनर्जी डायरेक्टली होती है किसके, फ्रीक्वेंसी के। और डायरेक्टली हटाते तो h आता है, h जब प्लैंक कांस्टेंट। तो साथियों, सो सिंपल, मैटर जब पार्टिकल की तरह काम कर रहा है तो एनर्जी गिवन बाय E बराबर mc²। और यही जब वो वेव की तरह काम कर रहा है तो एनर्जी गिवन बाय hν। अब आप देखो तो दोनों का लेफ्ट हैंड क्या है, एनर्जी। अगर लेफ्ट हैंड सेम है तो राइट हैंड सेम होगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 तथा 2 से क्या हो गया दोस्तों, hν = mc²। और ये तो आपको पता है ना, न्यू इंटू लैम्डा बराबर होता है c, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा, c/λ। क्लियर, ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, hc/λ = mc²। c से c कट गया तो यहाँ से h/λ बराबर mc। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, h/mc। तो यदि आपको फोटोन की वेवलेंथ निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। सो इजी। अगेन आई रिपीट, अगर आपको किसी भी पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है तो सबसे पहले तो वो किसकी तरह काम कर रहा है, पार्टिकल की तरह। अब वो किसकी तरह काम कर रहा है, वेव की तरह।
पार्टिकल की तरह काम कर रहा है तो एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, mc²। वेव की तरह काम कर रहा है तो एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, hν। और न्यू क्या होता है, c/λ। तो c से c कट गया तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, h/mc। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी फोटोन की अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना हो तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। दिस इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन। लेकिन अगर वो किसी बॉडी में कन्वर्ट कर दी जाए तो बॉडी की वेलोसिटी को क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। कोई बॉडी है उसकी वेलोसिटी को रिप्लेस कर दिया v से, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई, h/mv। तो साथियों दिस इज द धाकड़ एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एनी मैटर पार्टिकल। किसी भी मैटर का अगर आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना हो किसी मैटर वेव का तो आपका ये होगा लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। करिए, h यहाँ प्लैंक कांस्टेंट है, m मास ऑफ द बॉडी है और v वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है। तो हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालेंगे। आपको स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। ड्राइव किया ना भी, अगर इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकालना है तो फार्मूला होगा h/mv। यहाँ h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि इलेक्ट्रॉन की कंडीशन में देखा जाए, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो देखो दोस्त h की वैल्यू पता है आपको और इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है ना। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10⁻31 kg। तो आपको h भी पता है, आपको m भी पता है, तो क्या पता नहीं है आपको, वेलोसिटी। तो हम इस वेलोसिटी को निकालना चाहेंगे। अब वेलोसिटी को कैसे निकालें, तो उस वेलोसिटी को निकालने के लिए हम एक सिंपल कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। साथियों, इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा होता है, पढ़ा है आपने, एटम के दो पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस ऑर्बिट एंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी बताइए आप। जब भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगाता है अर्थात मोशन में होता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 12mv²। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी 12mv²। और जब भी कोई बॉडी कहीं भी हो तो उसकी कोई ना कोई पोजीशन तो होती ही है। तो पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा है आपने। वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार क्या होता है, वर्क डन बाय द बॉडी इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है इलेक्ट्रॉन का तो वो इक्वल होगा किसके, वर्क डन के। वर्क डन से पोटेंशियल एनर्जी निकाली जाएगी। और वर्क डन कैसे निकालेंगे हम, वर्क डन निकालने का फार्मूला होगा वोल्टेज गुना चार्ज। पढ़ा है ना आपने, वोल्टेज होता है वर्क डन बाय में चार्ज। तो वर्क डन क्या होगा, वोल्टेज गुना चार्ज। करिए, वोल्टेज को हमने V से लिख दिया और इलेक्ट्रॉन का चार्ज E ले लिया, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई, V। अगेन आई रिपीट, पोटेंशियल एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार किसके बराबर होगा, वर्क डन के। वर्क डन क्या होता है, वोल्टेज मल्टीप्लाई चार्ज। वोल्टेज को हम V से लिख देंगे और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, E। क्लियर, कोई दिक्कत। तो काइनेटिक एनर्जी आपके सामने आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आपके सामने आ गया। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना।
वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ve। क्लियर। यहाँ जो स्मॉल v है वो वेलोसिटी और कैपिटल V है वो पोटेंशियल है। तो हमें क्या निकालना है, v। तो v² इज इक्वल टू 2ve/m। तो v की वैल्यू क्या देंगे, √2ve/m। तो ये आ गया आपकी शानदार वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस फार्मूले से आप इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। क्लियर। हमें क्या निकालना था, वेलोसिटी तो निकालना था। अब वेलोसिटी क्यों निकाला, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने के लिए। डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, तो सेकंड के वैल्यू पहले इक्वेशन में रख देंगे, पुट कर देंगे। तो पुटिंग इक्वेशन सेकंड इनटू धाकड़ इक्वेशन फर्स्ट, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, h/mv। v क्या हमारे पास 2ve/m। क्लियर, कोई दिक्कत, h एज इट इज। इस m को लिख सकते हैं हम √m का स्क्वायर, √2ve/m। कन्फर्म। साथियों ये रूट दोनों का, ऊपर का भी और नीचे का भी, √m से √m कैंसर। कन्फर्म। तो क्या आ जाएगा, h/√2mve, है ना आसान। इस v की वैल्यू हमने एक में रख दी, तो h/m v की वैल्यू क्या है, √2ve/m। यहाँ पर m को लिख सकते हैं √m का होल स्क्वायर, √2ve/m, √m से √m कैंसर, तो क्या आ गया, h/√2mv। करिए। अब साथियों आपके स्क्रीन पर जो लैम्डा की वैल्यू आई है वो क्या आई है, h/√2mve। अब वैल्यू रख दीजिए, h की वैल्यू क्या है, 6.626 10⁻34। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, बोलो 9.1 10⁻31। v एज इट इज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 10⁻90। सो सिंपल। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 10⁻34। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होगा 9.1 10⁻31। v यहाँ पर पोटेंशियल है, वोल्टेज है। e क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 10⁻90। साथियों इसको हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने पर आपको ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12.27 12.27 10⁻10/√v, ओके, इन मीटर। और अगर आप इसे एंगस्ट्रम में करेंगे तो ये जो 10⁻10 होता है वो 1 एंगस्ट्रम होता है। तो दिस आवर धाकड़ एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपने देखा कि बड़ी आसानी से हम इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं। एक बार मैं आपको शॉर्टकट में रिवाइज करा देता हूँ। जब भी आपको इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकालना हो, सबसे पहले आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। आपको h पता है, मास भी पता है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन वेलोसिटी नहीं पता। तो इसके लिए आप काइनेटिक एनर्जी इक्वल पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी होगा वर्क डन के, वर्क डन है वोल्टेज इंटू चार्ज। इससे v² की वैल्यू आ गई 2ve/m। तो v की वैल्यू आ जाएगी √2ve/m, और इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो लैम्डा आ जाएगा आपका h/m √2ve/m। इसको सोल्व कर लेंगे तो आ जाएगा h/√2mve, और सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो 12.27/√v है ना आसान। तो मुझे विश्वास है दोस्तों कि आप बड़े आसानी से, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने में कामयाब रहे होंगे।
और आपको ये शानदार कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो साथियों, इसी तरह से आप हंसते मुस्कुराते अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते रहिए। एक और नए शानदार कंसेप्ट के साथ फिर उपस्थित होंगे, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।